99% लोगों को ये लगता है कि वो अपने पीएफ से 70% या 90% ही एडवांस निकाल सकते हैं। वो अपना एम्प्लॉय शेयर पूरा नहीं निकाल सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक गलत फहमी है जो कि इसलिए फैली हुई है क्योंकि लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। एक पीएफ कंसल्टेंट होने के नाते जो मेरा अनुभव है, उन अनुभवों को मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ, और ना केवल मैं बताता हूँ बल्कि उसको प्रैक्टिकल्स प्रूव करके भी दिखाता हूँ। तो आपको ये समझना है कि जब हम पीएफ एडवांस की बात करते हैं तो पीएफ एडवांस के कुछ नियम बने हुए हैं जिनको पीएफ एडवांस रूल्स कहा जाता है, और ये सरकार ने नियम बना के दिए हैं। इसी नियमों के हिसाब से हमारा ये डिसाइड होता है कि हम कितना पैसा एडवांस ले सकते हैं। तो अब इन सभी रीजंस के अंदर में अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है कि किस रीजन से कितना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एक जो आम धारणा बनी हुई है कि आप पीएफ से सिर्फ 70% एडवांस ही ले सकते हो या सिर्फ 90% एडवांस ही ले सकते हो, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही झूठ है। मैं आपको एक पीएफ पासबुक के अंदर लेके आया हूँ। इस पीएफ पासबुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेंबर का पैसा डिपॉजिट हो रहा है, और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने इनका जो फॉर्मूले के हिसाब से बन रहा था, मैंने इन्हें कहा कि आपके फॉर्मूले के हिसाब से आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉय शेयर निकल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी इनका 3,12,000 रुपये ओपनिंग में था शुरू में, अभी पूरे साल में इनके कुछ पैसे जुड़े। ये पैसे जुड़ने के बाद 3,85,000 रुपये बन रहे थे, और मैंने पूरा का पूरा 3,85,000 रुपये के लिए अप्लाई किया, जो कि इनको यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इन्हें मिल चुका है। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहे कि पीएफ से हम सिर्फ 90% ले सकते हैं या 70% ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें मिलता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा था, अगर मैं ये इस जगह की फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे सैलरी का 12 गुना मैं ले सकता था, या फिर मेरा एम्प्लॉय शेयर। देखिए, एम्प्लॉयर शेयर आप जो है ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। तो ज़िंदगी में एक बार लेने का एम्प्लॉयर शेयर का ऑप्शन ये पहले ही ले चुके थे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय शेयर लेने का ऑप्शन था। और एम्प्लॉय शेयर में जो फॉर्मूले के हिसाब से मेरा बन रहा था यहाँ पे, वो मैंने इनके लिए निकाल के दिया, जो कि बन रहा था इनके सैलरी का 12 गुना, जो कि बनेगा 4,89,948। तो अगर इस इनमें इतने पैसे भी होते तो मैं पूरे के पूरे पैसे निकाल सकता था। इसलिए आज के बाद इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि आप अपना 90% या 70% नहीं, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने पैसे निकाल सकते हैं। ज़्यादातर फॉर्मूले के अंदर में 2-3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से आपका जो एम्प्लॉय बैलेंस है उस टोटल बैलेंस को देख लीजिए, एम्प्लॉय बैलेंस, और उसके बाद आप अपनी सैलरी को देख लीजिए, जो आपकी पीएफ की सैलरी है। जो आपके हाथ में सैलरी आती है वो सैलरी नहीं, जिसे ईपीएफ वेजेस बोला जाता है, वो वाली सैलरी देखिए। आपको अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग बातें कही गई हैं, जैसे कि इलनेस में 6 गुना, रिपेयर में 12 गुना, कंस्ट्रक्शन में 36 गुना, परचेज में 24 गुना। अगर आप मैरिज या एजुकेशन के लिए निकालते हैं तो उसमें एम्प्लॉय वेजेस का 50%। इस तरह के अलग अलग फॉर्मूले बने हुए हैं जो आपको देख कर अप्लाई करने होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर जानकारी ना रखते हो तो कृपया करके किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही ये काम करवाएं। जिन सर का ये काम मैंने किया है वो कहने के लिए खुद ही अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने अपने अकाउंट्स को बार बार विड्रॉ भी किया था, लेकिन जब इनका बार बार रिजेक्ट होने लग गया तब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। इस काम को मैं कर रहा हूं तो मुझे पता है कि किस अकाउंट में क्या तरीके से सही तरीका अप्लाई करके पैसा लेना चाहिए। अभी इनको और पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं बचा, वो ऑप्शन इन्होंने पहले ही यूज़ कर लिया था, इसलिए मजबूरी में मैं सिर्फ 3,85,000 रुपये ही दिला पाया। जबकि अगर ये पहले मेरे पास कांटेक्ट करते तो मैं इन्हें पूरे का पूरा अमाउंट भी दिला सकता था। वो पूरा अमाउंट कितना बन रहा है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर पूरा का पूरा मैं इनके लिए विड्रॉ करवा सकता था। तो अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट लेना चाह रहे हो, मान लो 1 लाख 1.5 लाख, तो खुद जो मर्जी करना है करो। बस ये 2 काम मत करना, कंस्ट्रक्शन का मत अप्लाई करना, रिपेयर का अप्लाई मत करना, कंस्ट्रक्शन और एडिशन ये अप्लाई मत करना। इसके अलावा
अगर नॉर्मल काम हो, इलनेस का भरो, इलनेस से जितने बार निकालना हो निकाल लेना, लेकिन बाकी सभी ऑप्शंस को इस्तेमाल करने की कुछ समय सीमा होती है। तो उन जो ऑप्शंस हैं उनको वेस्ट मत कीजिएगा। कंसल्टेंट से अप्लाई करवाइए, कंसल्टेंट से सलाह लीजिए, इससे ही आपका काम ठीक होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि फेसबुक पे या फिर किसी अनजान व्यक्ति को अपनी डिटेल कभी मत दीजिए। मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आपके साथ स्कैम्स किए जा रहे हैं। आप स्कैम में फंसेंगे तो आपको कोई बचाएगा नहीं, पीएफ ऑफिस हाथ खड़े कर देगा, पुलिस में भी कुछ नहीं होगा, इधर से उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप कभी भी किसी को डिटेल शेयर करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका अकाउंट में पूरा का पूरा आपका अकाउंट ख़राब हो सकता है। इसलिए कभी यूएन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड शेयर बिल्कुल नहीं करना है। मेरे से अगर आप डिटेल चेक करवाते हैं, गूगल मीट पे आप आइए, अपना अकाउंट बताइए, अपना अकाउंट दिखाइए, डिस्कस कीजिए। उसके बाद अगर आपका काम होगा आपको बताया जाएगा ये फ़ीस है, फ़ीस दे के आपका काम करवा सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं पूरे ईमानदारी से काम करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 2 तारीख को इनका क्लेम सेटल हुआ है। 4 तारीख को इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तब मैं जाके आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। कोई काम कर पाते हैं, कोई काम सक्सेस होता है तभी आपको वीडियोस में बताया जाता है, ताकि उस चीज़ों को सीख के आप अपना खुद से भी काम कर सके। और अगर आपको लगे कि आपको मुझसे काम करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।